ओम गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्की एस्ट्रोलॉजी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैरिटल ब्लिस या तो मैरिटल डिसऑर्डर कह लीजिए के साथ साथ वीनस इन द साइन ऑफ मर्क्यूरी, यानी वीनस अगर जेमिनी साइन में होगा या तो वर्गो के साइन में होगा तो आपके साथ या तो आपके मैरिड लाइफ के लिए ये कैसा प्रभाव देने वाला है। देखिए, वीनस को पूरे चार्ट्स में सिर्फ ये जो दो साइन है इसमें बहुत ही बुरा माना गया है। और क्यों माना गया उसका रीजन भी है, मैं आपको उसका रीजन भी आगे बताऊंगा। साथ ही साथ वीनस अगर आपके ये मर्क्यूरी के साइन में होकर ये अगर कौन कौन से हाउस में ये बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीनस ये मर्क्यूरी या तो वर्गों में होकर किस कंडीशन में चले जाए, वो जो कुछ 8 या 9 रूल्स हैं उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सबसे बात करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं मैरिज यानी विवाह। देखिए, विवाह से आनंद मिलेगा या आपको डिसऑर्डर मिलेगा, या तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी या अनहैप्पीनेस मिलेगी, उसको देखने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स हैं कि पूरे धरती पर ह्यूमन इज द बिगेस्ट सोशल एनिमल। जब ह्यूमन जब सोशल में या तो सोसाइटी में अगर उसको बसवास करना है तो कुछ रूल्स हैं, तो उसके लिए कुछ रोल भी हैं, उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी उसको उठाना पड़ता है। आपका जो वंश विस्तार है उसको भी आगे देना पड़ता है। तो ये सब के लिए विवाह बहुत जरूरी है। देखिए, विवाह यानी बी यानी स्त्री, वाह यानी एक स्पेशल तरह का वाहन। स्त्री को एक स्पेशल तरह के वाहन में बैठाकर विवाह अग्नि के साथ अपने घर पर लेके आना, इसको कहा जाता है विवाह संस्कार। देखिए, विवाह संस्कार यानी एक जो ह्यूमन लाइफ को या तो एक ह्यूमन को अपने होल लाइफ में कुछ 16 तरह के संस्कार करना पड़ते हैं। 16 संस्कार उसको करना पड़ता है, या तो कुछ उसके जन्म से पहले होती है या और कुछ उसके मरने के पर्यंत होती है। लेकिन एक ह्यूमन को चाहते और ना चाहते हुए भी उसके लाइफ में 16 तरह का संस्कार होता है। और आज के इस मॉडर्न लाइफ में समाज जितनी आगे बढ़ती जा रही है, हम जितने वेस्टर्न कल्चर के तरफ जितने अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उस हिसाब से कुछ तो धीरे धीरे विलुप्त ही हो चुके हैं संस्कार। देखिए, हिंदू संस्कार में जो 16 संस्कार है, सबसे पहले आता है गर्भधान संस्कार, दूसरे में आता है आपका पुंसवन संस्कार, तीसरे में सीमंतोनयन संस्कार, चौथे में जातकर्म संस्कार, 5 नंबर पर आपका आएगा नामकरण संस्कार, 6ठे नंबर पर आएगा आपका निष्क्रमण संस्कार, 7वें नंबर पर अन्नप्राशन संस्कार, 8वें नंबर पर मुंडन संस्कार, 9वें नंबर पर आपका आएगा कर्णवेदन संस्कार, 10वें नंबर पर उपनयन संस्कार, 11वें नंबर पर विद्यारंभ संस्कार, 13 नंबर जो होता है वो होता है समवर्तन संस्कार या तो वेद स्नान संस्कार कहते हैं, 14 नंबर पर आता है आपका विवाह संस्कार, 15 नंबर पर विवाह अग्नि संस्कार, सबसे शेष और सबसे लास्ट में आता है आपका अंत्येष्टि संस्कार। देखिए, विवाह जो आपका 14 नंबर वाला संस्कार है उसके हिसाब से विवाह का तो मतलब आपने देख लिया कि बी प्लस वाह, ये दोनों लेटर को मिलाकर विवाह बना हुआ है। और उसका महत्व क्या है, उसका अर्थ क्या है। मनुस्मृति के हिसाब से हिंदुओं को 8 तरह के विवाह को मान्यता मिलती है, उसमें से भी 4 तरह के विवाह को समाज में स्वीकृति है और 4 तरह के विवाह को समाज में स्वीकृति नहीं है। जो समाज में स्वीकृति है, सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह, उसके बाद आता है पार्यत्य विवाह, उसके बाद आता है अर्थ विवाह, उसके बाद आता है आपका दिव्य विवाह। ये 4 तरह का जो विवाह है इसको स्वीकृति मिली हुई है, और जो 4 तरह का विवाह है उसको स्वीकृति नहीं मिलती, या तो उसको समाज इतने जल्दी मान्यता में नहीं लेता। सबसे पहले आता है
गंधर्व विवाह, जिसको कि समाज में स्वीकृति नहीं मिली है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह, उसके बाद आता है असुर विवाह, उसके बाद आता है आपका पिशाच विवाह। ये जो 4 तरह का विवाह है, इसमें एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती लेकर अपने कोई एक स्थान होगा वहां पे विवाह कर लेता है। आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को आप सुदृढ़ करेंगे, एक उत्तम संतान जन्म करेंगे, उसको उत्तम संस्कार देंगे, जो कि समाज को आगे लेने के लिए एक अपना अंश वो आगे देगा। लेकिन जिस विवाह में आपको स्वीकृति नहीं मिलती उसका क्षमता कुछ अलग होता है, जिसको स्वीकृति मिलती है उसका क्षमता कुछ अलग होता है। देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम ऊपर ही ऊपर बात करेंगे। तो ये सब जो चीज है, आपका विवाह का क्वालिटी कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, स्पाउस कैसे होंगे, स्पाउस की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब को देखने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कुछ पैरामीटर्स फिक्स की हुई है। 7th हाउस लॉर्ड की पोजीशन, वीनस मार्स की पोजीशन, ये सब बहुत डिपेंड कर जाता है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके लिए वीनस का पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर जाता है। और वीनस को जेमिनी या तो वर्गों में इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि देखिए शुक्रदेव जो कि विवाह के कारक हैं, आपके मैरिटल लाइफ के कारक हैं, आपके मैरिटल ब्लिसनेस के कारक हैं, वहीं पे आपके मनी के कारक हैं, आपके सेक्सुअल हार्मोनी के कारक हैं, आपके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके कारक हैं, आपका जो मैरिटल हैप्पीनेस है उसके कारक हैं। मर्क्यूरी इंटेलिजेंट, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, कम्युनिकेशन, आपका नर्विंग सिस्टम, एजुकेशन, ये सब के कारक होते हैं। और मर्क्यूरी के पास 2 साइन है, जेमिनी एंड वर्गो। जेमिनी इज अ डुअल साइन विथ एआरडी क्वालिटी, वर्गो भी डुअल साइन है लेकिन इसमें अर्दी क्वालिटी आ जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीनस अगर डुअल साइन में बैठ गए तो प्रॉब्लम देगा। अगर 7th हाउस की पोजीशन भी अगर डुअल साइन में है या 7th लॉर्ड जो है वो डुअल साइन में है तो भी ये एक प्रॉब्लमेटिक पीरियड होता है। तो ऐसा नहीं कि आपका 7th का लॉर्ड या तो वीनस अगर आपके डुअल साइन में हो गए, जेमिनाई में या तो वर्ग में हो गए तो प्रॉब्लम देगा। उसके लिए कुछ 8 गोल्डन रूल्स हैं जिसको कि आपको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी और अहम बात को दशा अंतरदशा भी उसको सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। देखिए जेमिनी जिसके लॉर्ड बुधदेव हैं जो कि एक डुअल साइन है और उसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा के संपूर्ण 4 चरण और पुनर्वसु के केवल 3 ही चरण आते हैं। वहीं पे जो वर्गो का साइन है वो भी एक डुअल साइन है, वो एक अर्धी साइन है जिसके लॉर्ड बुधदेव है, जिसके अंदर उत्तर फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा ये 3 चरण, ये जो 3 नक्षत्र है इनके कुछ चरण आते हैं। उत्तर फाल्गुनी के 2, 3, 4 ये जो 3 चरण है वो आते हैं, हस्ता के संपूर्ण 4 आते हैं और चित्रा के 1 और 2 ये 2 चरण आते हैं। अभी देखिए मृगशिरा नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र ये जो 3 नक्षत्र हैं इनके जो लॉर्ड होते हैं ये मेलेफिक माने जाते हैं, साथ ही साथ ये वीनस के साथ इनकी जमती नहीं है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि वीनस का जो नेचर है वो इनके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते इसलिए प्रॉब्लम होता है। और वहीं पे वर्गो के साइन पे उत्तर फाल्गुनी, हस्ता और चित्रा ये तीनों भी वीनस के अपोजिट में जाते हैं। लेकिन वीनस का सबसे बुरा पोजीशन तब होता है जब वीनस जेमिनाई में हो, तब ये बहुत ही प्रॉब्लम देता है। देखिए आप एक चीज आप नोटिस कर लीजिए, ये मैंने बहुत सारे चार्ट में देखा है और साथ साथ कुछ क्लासिकल डॉक्यूमेंट में भी है और कुछ जो मेरे जो एक्सटर्नल सोर्स हैं उसमें भी मैंने एक चीज पाया कि वीनस जब भी जेमिनाई में या तो वर्गो में होता है इनको कुछ ना कुछ सेक्सुअल अबनॉर्मलिटी देती ही है।
इनको कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिजीज कह लीजिए, या तो जो इंस्टिंक्ट हो गया, यानी जो राक्षस की तरह जो प्रवृत्ति हो गया उस तरह का, इनको कुछ ना कुछ दे ही देता है। तो उसको और थोड़ा क्लोजली डीप करिए। मैरिटल अनहैप्पीनेस या तो डिले इन मैरिज हो सकता है, या तो डिनाइल ऑफ मैरिज हो सकता है, डाइवोर्स हो सकता है, म्यूचुअल सेपरेशन हो सकता है, अर्ली विडोहुड हो सकता है। तो ये जो 5-6 तरह का है, या तो आपके जो स्पाउस होंगे वो सेक्सुअल एक्टिविटी आपके साथ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये जो 5-6 तरह का जो चीज है, इसको मिलाकर एक चीज कहा जाता है कि मैरिटल अनहैप्पीनेस। इसको सही से जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। वीनस वर्गों में या तो जेमिनाई में नहीं होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, वीनस डुअल साइन में हो तो भी ठीक है, चल जाएगा, लेकिन इनके दोनों तरफ मेलेफिक्स नहीं होने चाहिए। वीनस जेमिनाई या तो वर्गों में होकर ये डुअल नवांश में नहीं जाने चाहिए। डुअल नवांश जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसिस, ये जो 4 नवांश है उसमें नहीं जाना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा जो मैरिटल प्रॉब्लम हो जाता है, लगभग वो आर्द्र नक्षत्र, वीनस अगर आर्द्र नक्षत्र में हो तो ये बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। वहीं पे उत्तर फाल्गुनी का जो चौथा चरण है उसमें भी वीनस काफी प्रॉब्लम करते हैं। हस्ता नक्षत्र के तृतीय चरण में वीनस ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। ये सब में या तो इनको अनमेरिड का केस देखने को मिलता है, या तो इनके जो अर्ली विडोहुड है उसको देखने को मिलता है, या तो सेक्सुअल एक्टिविटी इनके साथ नहीं हो पाती अच्छे से, या तो ये ओवर सेक्सी हो जाएंगे, या तो ये सेक्स ड्यूअल में इनको प्रॉब्लम कर देती है। चौथा और सबसे अहम चीज, वीनस को डुअल साइन में अगर हो तो ठीक है, चल जाए, लेकिन मेलिफिक से एक्सपेक्टेड नहीं होने चाहिए। मेलिफिक मार्स, सटर्न, केतु, राहु और जो चंद्रमा है उनको भी मेलिफिक माना गया है। इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होने चाहिए। सबसे अहम बात, रवि से 43 डिग्री का ज्यादा डिफरेंस वीनस का नहीं होना चाहिए। यानी रवि और वीनस के बीच में जो 43 डिग्री का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। डुअल साइन में होंगे, 43 डिग्री से अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं ये। वीनस को जेमिनी या तो वर्गो, जो ये जो 2 साइन है उसमें होकर इनको बृहस्पति डुअल साइन से नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए। वीनस को जेमिनी और वर्गो में होते हुए बृहस्पति देव को एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, चाहे वो डुअल साइन हो या चाहे वो दूसरा साइन हो, वहां से वो एक्सपेक्ट ही नहीं करने चाहिए। इसका मतलब है कि वीनस जब भी वर्गों में या तो आपके जेमिनाई में बैठते हैं, नेटिव के अंदर डुअलिटी आ ही जाती है। मेल है तो उसका जो स्पाउस होगा उसके अंदर डुअलिटी आ जाएगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके मैरिटल लाइफ में ये डुअलिटी दे देंगे। वहीं पे ये जो जितनी भी चीजें मैंने वीनस के लिए बताई है, इतनी ही चीजें आपके 7th लॉर्ड के साथ भी लागू होने वाला है। और वीनस को डुअल साइन में होकर 7th लॉर्ड को भी डुअल साइन में नहीं जाना चाहिए, तो भी ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी आगे बात करेंगे कि वीनस का सबसे प्रॉब्लमेटिक पोजीशंस कौन कौन सा होता है एज ए हाउस वाइज। अगर वो कौन से हाउस में होंगे तो ये मैरिड लाइफ में ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वहीं पे देखिए, जब वीनस लग्न में होगा और या तो ये आपका मिथुन राशि होगा या तो अगर कन्या राशि होगा, तो सबसे पहला बात तो आपके अंदर ये डुअलिटी दे देंगे। आपके मैरिड लाइफ में या तो मैरिज में कुछ ना कुछ ये डुअलिटी दे सकते हैं। डिले दिखाते ही हैं ये, लेकिन
ये अनकन्वेंशनल मैरिज देने में माहिर हैं। और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब वीनस जेमिनी में हो, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लग्न का डिग्री भी अगर वीनस के डिग्री के आसपास रहा तो भी आपको ये अनकन्वेंशनल मैरिज देने में काबिल हैं, हो सकता है। वहीं पे अगर वीनस अगर आपके जेमिनी में या तो वर्गो में होकर या तो ये सेकेंड और थर्ड हाउस हो जाए तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डिलेनेस दे सकते हैं। कुछ कुछ चार्ट्स में और कुछ कुछ जगह पे ये भी देखा गया है और मेरी ऑब्जर्वेशन भी ये रही है, ये इलप्ट मैरिज भी होती है, प्रेम विवाह होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। शादी होगी तो भी आपके पास कुछ ना कुछ ये जो ईगो क्लासेस वगैरह या तो ओवर सेक्स ड्यूएल्स, इस तरह की चीजें में ये ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। अगर ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ होंगे तो थोड़ी बहुत क्लासेस होंगी, लेकिन ये मैरिज चल जाती है। अगर ये सेवेंथ हाउस होगा, वीनस यहाँ पे होंगे, अगर ये जेमिनी या तो अगर वर्गो होगा तो आपके मैरिज लाइफ को ये डिस्ट्रॉय करने में सबसे पहला स्टेप लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारक भावनाशय वाला थ्योरी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। और सेवेंथ हाउस के कारक वीनस होते हैं और वो सेवेंथ हाउस में ही बैठेंगे और ये डुअल साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर कोई मेलिफिक प्लैनेट अगर इसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कहीं से तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। अगर बृहस्पति भी अगर कोई अच्छा पोजीशन में नहीं रहा, आपका लग्न भी अगर पीड़ित रहा तो भी आपको यहाँ पे ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपके अंदर एक्स्ट्रा डिवोशन रहेगी। एक्स्ट्रा डिवोशन यानी आप ब्लाइंड फेथ करेंगे, और जहां पे ब्लाइंड फेथ आती है वहां पे डुअलिटी होना स्वाभाविक है। वहां पे आपकी वैल्यू वो नहीं समझेंगे, आपका जो ओपोनेंट होगा आपका वैल्यू नहीं समझेगा, तो वहां पे वो आपको एक डमी पीस की तरह यूज करेगा। और ये चीज इंप्लीमेंट तो हो ही जाती है, भले ही वो आपको कितने भी प्यार करने वाले हो, कितने भी केयर करने वाला होगा बंदा, फिर भी लेकिन उसके अंदर डुअलिटी आ ही जाएगी। वहीं पे अगर ये वर्गो या तो जेमिनाई में होकर अगर ये कहीं 8th हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पे ये सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसी कोई ना कोई बीमारी आपको यहाँ पे दे सकती है, डिप्रीव्ड फ्रॉम सेक्स आपको यहाँ पे दे सकती है। इसका जो सेक्सुअल डिजीज है यहाँ पे ये दिखाई दे सकते हैं। अगर 9th हाउस होकर वहां पे जेमिनी या तो वर्गो आएगा तो सबसे पहला मैरिज डिस्ट्रीब्यूट इनके साथ दे सकती है, डुअलिटी हो सकता है। इनका तो डिलेनेस तो हो ही सकता है, चांसेस बहुत होता है कि इनका डिले हो। इनका ये डिले करने में सबसे पहला ये रोल निभाते हैं, या तो इनको मॉनिटरी स्टाटस में इनको कुछ ना कुछ डाउनफॉल एक बार ये देते ही हैं। आपका ये सेक्सुअल इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है। बाकी नो डाउट आपको उम्मीद से ज्यादा या तो रिच, सुंदर, एस्टेब्लिश्ड आपको स्पाउस मिलेगा, लेकिन मैरिज में कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। 10 और 11 नंबर का हाउस हो और वहां पे जेमिनी या तो वर्गो हो, वहां पे वीनस बैठा हो, तो आपको यहाँ पे मैरिड लाइफ स्टेबल देती है। लेकिन वर्गोत्तम हो जाए तो भी बढ़िया मैरिज लाइफ दे देती है। लेकिन वहीं पे वीनस अगर 12th हाउस में हो और ये या तो जेमिनी या तो वर्गो का एसेंडेंट हो तो आपको यहाँ पे डुअलिटी दे सकता है, ओवर सेक्स ड्यूअल दे सकता है। आप यहाँ पे संभोग की तरफ ज्यादा रुझान आपकी यहाँ पे रहेगी, अति भोगी, और अति भोगी आप जहां पे हो गए आपके यहाँ पे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डुअलिटी दे सकता है, या तो डुअल मैरिज दे सकता है, या तो एक्स्ट्रा अफेयर्स दे सकता है, या फिर आपके अंदर मॉनिटरी को लेकर कोई ना कोई आपके अंदर टेम्परामेंटल क्लासेस कंटिन्यू होती रहेंगी। तो आप पूरा तरह से पूरी तरीके से चारों तरफ से कभी भी एक ही कॉम्बिनेशन को देखकर एक ही रिजल्ट पे ना पहुंचे।
जब तक 4 से 5 कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाएं तब तक मैरिज में प्रॉब्लम नहीं देती। और ये बहुत ही मुश्किल होता है, डिले इन मैरिज एंड डिनायल इन मैरिज, ये दोनों को क्लासिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह डाइवोर्स और सेपरेशन, ये दोनों में भी क्लासिफाई करना बहुत ही टफ होता है। तो आप कोई भी एक ही कंडीशन को देखकर रिजल्ट ना निकालें, उसके लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह मशवरा जरूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए।